नमस्कार, मैं राहुल यादव और स्वागत है आपका बुद्धा इंस्पायर्ड पर। नीले कबूतर कब से बहादुर होने लगे, फूंक मारो तो ये उड़ जाते हैं, ये कह रहा है अनिल मिश्रा। वो अनिल मिश्रा जो लगातार बाबा साहेब का अपमान करता रहा है, अब वो पूरे समाज को ही अपमानित कर रहा है, उनके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। नीले कबूतर ये कहकर वो संबोधित कर रहा है उस पूरे समाज को, उस पूरे तबके को जो कि बाबा साहेब के संविधान का सम्मान करते हैं, बाबा साहेब को अपना आदर्श मानते हैं। उस पूरे समाज के लिए अनिल मिश्रा ने अब एक नई जंग छेड़ दी है। दरअसल 15 तारीख को ग्वालियर में जूता फेंको आंदोलन होने वाला था, लेकिन फिर प्रशासनिक व्यवस्था का हवाला देकर वो आंदोलन स्थगित कर दिया गया। और तभी से मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में भी, और मैं अब भी कह रहा हूं, अगर आप कोई आंदोलन की चुनौती देते हैं, चेतावनी देते हैं, तो उसे अंजाम तक पहुंचाइए, वरना तो उसका परिणाम बिल्कुल उल्टा होगा। और यही हुआ। अनिल मिश्रा जैसे लोगों को हौसला कहां से मिल रहा है? आखिरकार वो बार बार बाबा साहेब को संविधान निर्माता ना बताकर BN राव को संविधान निर्माता बता रहा है, और इसके बाद एक पूरे समाज को नीले कबूतर से संबोधित कर रहा है। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लिए वो इन शब्दों का उपयोग कर रहा है। काशीराम साहब ने एक नीली क्रांति की शुरुआत की। नीला रंग केवल आजाद समाज पार्टी या भीम आर्मी से जुड़ा हुआ नहीं है, काशीराम साहब से भी जुड़ा हुआ है। एक पूरे मिशन और मूवमेंट का निशान है नीला रंग, पहचान है नीला रंग, और उस पूरे नीले रंग को अनिल मिश्रा नीला कबूतर कहकर संबोधित कर रहा है। और जरा सोचिए, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। 15 तारीख को ये सनकी वकील सड़क पर उतर जाता है अपनी टीम के साथ। जिस दिन जूता फेंको आंदोलन होने वाला था, लगभग 1 लाख कार्यकर्ता इसके घर पर पहुंचने वाले थे और जूता फेंकने वाले थे, लेकिन उन्होंने तो अपना प्रदर्शन स्थगित कर दिया। लेकिन ये शख्स अपनी टीम के साथ बाहर निकलता है और CSP हिना खान के साथ एक चौराहे पर भिड़ जाता है। महिला पुलिस के साथ बदसलूकी करता है। अपनी बात मनवाने के लिए महिला CSP हिना खान के सामने जय श्री राम के नारे लगाता है, लेकिन शायद उसने सोचा नहीं होगा हिना खान ऐसा जवाब देंगी। बदले में 4 बार हिना खान भी जय श्री राम का नारा लगाती है, और इसके बाद कहती है अब बताओ आगे क्या? वही दोस्तों मैं पूछ रहा हूं, आगे क्या? लगातार एक के बाद एक ऐसे कदम उठा रहा है, लेकिन प्रशासन इसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाया। हाँ, FIR दर्ज हुई, पंजाब में हुई, दूसरी जगहों पे भी हुई, लेकिन इसने इसको भी एक मंच बताया कि हर FIR, हर एक पैरवी, हर एक मुकदमा मेरे लिए एक मंच होगा, यह साबित करने के लिए कि बाबा साहेब ने संविधान नहीं लिखा, संविधान BN राव ने लिखा। और इसके बाद वो कहता है कि बाबा साहेब तो अंग्रेजों के गुलाम थे, उनके दलाल थे। ऐसी ऐसी बातें बोलता है संविधान निर्माता के बारे में ये शख्स। लेकिन पूरे बहुजन समाज को सोचना होगा कि ऐसे लोगों का हौसला कहां से बढ़ रहा है, इनको ताकत कहां से मिल रही है। सब जानते हैं कि मौजूदा सरकार RSS हमेशा से बाबा साहेब के विरोधी रहे हैं, तो एक तो इन्हें ताकत वहां से मिलती है, आप सब जानते हैं, तभी इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो वरना सोचिए, अगर दलित अल्पसंख्यक बहुजनों की सरकार होती तो बाबा साहिब का अपमान करने वालों के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई नहीं होती? क्या बहुजन समाज सरकार में होते हुए इस रवैये को देखता रहता? लेकिन दूसरी जगह से जहां से इनको ताकत मिल रही है, वो सोचना और समझना बहुजन समाज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आंदोलन करने की चेतावनी दी जाती है, घोषणा होती है, तमाम बहुजन भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता अलग अलग जगहों से आने के लिए अपनी टिकट्स तक करा लेते हैं, आने की प्लानिंग करते हैं, और उसके बाद अचानक से खबर आती है कि जूता फेंको प्रदर्शन जो है वो रद्द कर दिया गया। और जरा आप देखिए कि अभी कल ही के दिन मेरठ में एक कार्यकर्ता सम्मेलन था, चंद्रशेखर आजाद वहां पर पहुंचे हुए थे। बाकायदा उन्होंने अपने अकाउंट का जिक्र करते हुए कहा कि पार्टी के अकाउंट में कोई फंड नहीं है, कोई पैसे नहीं है, हम भला मूवमेंट को आगे कैसे बढ़ाएं। और उन्होंने दरख्वास्त की QR कोड जारी करते हुए कि आप इस QR कोड पर अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी भेंट कर सकते हैं, 100, 50, 20, 30 हजार, 2000, 10,000, जितनी भी आपकी इच्छा हो आप उनको भेंट कर सकते हैं। वहीं पर कार्यकर्ता सम्मेलन में एक और जो वहां के प्रदेश महामंत्री हैं, वो कहते हैं कि अनिल मिश्रा जैसे व्यक्ति को दफन कर दिया जाएगा, उसके खिलाफ ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन होता क्या है, आप बार बार बोलते हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। इससे भी ऐसे लोगों के हौसले और ज्यादा बुलंद होते हैं।
पहले आप चंद्रशेखर आजाद की वो स्पीच सुनिए जिसमें वो बार बार अपने क्यूआर कोड का जिक्र भी कर रहे हैं और जहां पर महामंत्री जी ने ये बयान दिया अनिल मिश्रा के लिए। मैंने पार्टी का अकाउंट देखा और जब मैंने अकाउंट देखा तो मैं आका बक्का रह गया। मुझे ऐसा लगता है कि अगले 8-9 महीने के बाद पार्टी के ऑफिस का खाद उठाने की स्थिति कभी हम लोग नहीं होगी। ये बड़ी, जब मैंने देखा मुझे बड़ी चिंता हुई कि पार्टी के ऑफिस का खर्च कैसे उठेगा। ये बड़ी तकलीफ की बात है। तो मैं आपको आज ये कह रहा हूं, इलाहाबाद में खड़े होकर साहब कहते थे जो सहारा देगा इशारा भी देगा। दुश्मन से सहारा लेके उसका काम करने के लिए मैदान में नहीं आए, ऐसी राजनीति कभी करेंगे नहीं, याद रखना मेरी बात। आंदोलन आपके सहारे पे, आपके लिए, आपको मुख्य धारा में लाने के लिए, आपके आंसू पहुंचने के लिए चल रहा है। शक्ति आपके लिए बनाई जा रही है, इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, बारकोड जारी करूंगा 1-2 दिन के अंदर। चाहे 1 रुपया देना, चाहे 10 रुपये देना, जितनी भी हिम्मत हो, किसी की 100 की, 200 की, 1000 की, 2000 कोई मजबूत हो, 10-20-50 हजार रुपये देना, जैसे अभी उन्होंने दिए थे। लेकिन इतना कमजोर मत छोड़ देना कि कुछ काम में कटौती करनी पड़े। काम में कटौती की जा सकती है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। भाई अब 20 जगह जाते हैं, 15 जगह जाते हैं महीने में, फिर 5 जगह जाएंगे। अब ट्रेन से जाते हैं, फिर ट्रेन से जाएंगे, समय कम ज्यादा रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि किसी भी चीज की कमी के कारण आंदोलन से समझौता हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा, ना विचार से समझौता होगा, ना आंदोलन से समझौता होगा। तो दोस्तों, पूरा बहुजन समाज इस समय इंतजार कर रहा है कि आखिर इस वकील के खिलाफ कार्रवाई कब होगी। पूरा बहुजन समाज ये सोच रहा है कि आखिरकार ऐसे लोगों को अब तक आजादी क्यों दी गई है जो संविधान का और बाबा साहेब का लगातार न सिर्फ अपमान कर रहे हैं बल्कि पुलिस के साथ भी भिड़ंत कर रहे हैं और एक पूरे समाज को नीले कबूतर से संबोधित कर रहे हैं। आखिरकार इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? क्यों सहनशीलता की परीक्षा ली जा रही है? क्यों बहुजन समाज को इतना आक्रोशित किया जा रहा है कि वो कुछ ना कुछ आंदोलन या प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाएं? ये मेरा सरकार से सवाल है। दोस्तों, आप सब लोगों का इस पूरे मुद्दे के बारे में क्या सोचना है? प्रतिक्रिया जरूर दें और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।